एक चीज़ जो मेरे को फिजिक्स में 95 लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की वो एनसीईआरटी। हमारे टीचर ने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको इग्नोर कर देगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था, सब टीचर्स बोल रहे थे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब इससे मैं पढ़ने बैठती थी ना तो मेरे को एकदम बोरिंग लगती थी यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो मैंने सोचा यार मैं खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही हूँ तो टीचर के साथ पढूँ। तो जब भी मैं कोई लेक्चर लगाती थी ना, एक टॉपिक जैसे हो गया ना तो फिर उसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी, तो मेरे को ईजिली सब समझ में आ जाता था। और उसमें अगर कोई भी टीचर ने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई, कुछ लैंग्वेज टफ है, उसको मैं सिंप्लीफाई करके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें समझ में आता था ना मैं उसमें लिख लेती थी। और एग्जाम से पहले एक एक लाइन पढ़ के आप नहीं जा सकते एनसीईआरटी की, तो मैं जो जो पॉइंट मार्क की रहती थी ना हमेशा उसी को पढ़ के जाती थी। मेरे प्री बोर्ड्स में भी इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और बोर्ड्स में तो बहुत ही ज़्यादा। इसमें मैं मार्क करती थी कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह क्या सकता है, जैसे ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन हो गए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो मैं ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें ना अपनी एनसीईआरटी में लिख देती थी ताकि लास्ट में ना कुछ चीज़ें मिस ना हो। और मैं ऐसे बोलूँगी, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना तो उसके बाद उसमें भी मार्क करके रखा करो कि ये क्वेश्चन नहीं बना या इसमें ये मिस्टेक हो गई, और वही क्वेश्चंस को मार्क करके लास्ट में ना एग्जाम से पहले, क्योंकि आप एक दिन में कितने ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, तो उसी को देख के जाना रहता है आपको। तो मार्किंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चाहे लेक्चर की मार्किंग करो, एनसीईआरटी की करो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करो। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये आप पेन टैबलेट ले सकते हो, क्योंकि देखो यार टैबलेट तो मेरे पास अभी आया तो मैं आपको करके बता रही हूँ, बट उस टाइम मैं पूरी चीज़ें एनसीईआरटी में ही मार्क करती थी। और जेई के टाइम पे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज इधर उधर से डाउनलोड कर रखे थे, बुक वगैरह, तो वो सब में के लिए मैं ना क्या करती थी, पेन टैबलेट का यूज़ करके ही मार्किंग करती थी, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट देने होते थे, टेस्ट का एनालिसिस करना होता था। तो ये सब ना बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ने बुक खरीद ली है, तो आप बुक पे ही मार्किंग करो, ठीक है। और ये देखो, ये मेरे जेई टाइम का एक फोल्डर है, इसमें आपको इतने सारे मिल जाएंगे, नीट के प्रिपरेशन का है, ये सब है। ये ना केस बेस्ड क्वेश्चन भी का देखो, मेरे पास ये पीडीएफ मैंने सेल्फ स्टडी ऐप से डाउनलोड की थी। अब मैं बुक तो थी नहीं तो मैं इसी में मार्क करके जाती थी, और प्री बोर्ड से पहले एक बार देख लिया कि यार केस बेस्ड में मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो वैसे करके ना क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हो और वहीं सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बट मैं आपको टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया 3 चैप्टर के, डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर। मैं ट्राई करूँगी कि आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी अपलोड करूँ। और ये सब जो होता है ना मटेरियल, मैं जो भी डालती हूँ, ये मैं ओसवाल की बुक का भी रेफरेंस लेके करती हूँ। ओसवाल की बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सी सैम्पल पेपर ले, एडुकार्ट ले, पीडब्ल्यू ले। अगर बस जो है आप रह सकता है आपके पास, मेरे पास वो सारी बुक्स नहीं है तो मैं उनका रिव्यू नहीं दे रही हूँ। मुझे ये ओसवाल की बुक बहुत अच्छी लगी। इसमें टॉपर्स आंसर शीट है, एक जगह पूरा माइंड मैप है, शॉर्ट नोट्स हैं, बेस्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर बुक नहीं ली है तो आप इस बुक को कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएगी। मैंने पेड मेंटरशिप लॉन्च कर दी है, तो जो लोगों को भी मेरे से पर्सनली बात करना है, बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, अपने प्रेपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, सही रिसोर्स वगैरह, जो भी आपका छोटा से छोटा डाउट है ना, वो सब कुछ मैं लेने वाली हूँ। और आप सोच रहे हो दीदी ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, ये सिर्फ 50 रुपीज है एक कॉल का, और आपको जो पूछना है, जितने देर पूछना है, तो वो सब मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। देखो यार, ये सब मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बोला था। मैं लोग को नहीं चाहिए, इट्स टोटली फाइन। मेरे वीडियोस में मैं जैसे बोला है कि मैं बहुत सारे सेशन लाऊंगी जिसमें आपको मैं फ्री गाइडेंस या जो भी हो सकता है सब देने का ट्राई करूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में देख लो, मैं ट्राई करती हूँ हर एक का रिप्लाई देने के लिए। इतने सारे मेरे पास ईमेल है, मैं फिर भी सोने से पहले सारे ईमेल का ट्राई करती हूँ रिप्लाई। एक दो छूट जाते हैं तो बहुत सॉरी यार। अगर आपको लग रहा है दीदी आपने तो मेरे को का रिप्लाई नहीं दिया है, तो आप मेरी कंडीशन समझो, मुझे इतने सारे ईमेल आते हैं। तो बस अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है मुझसे बात करना है तो सिर्फ 50 रुपीज का यार, और पढ़ते रहो, मैं फ्री बहुत सारी चीजें लाते रहूंगी। ये बस उनके लिए है जिनको चाहिए था कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई हमारी हेल्प कर दे। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार, एंड बाय।